और औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की रैली से पहले एमएनएस नेता यशवंत किल्लेदार ने उद्धव सरकार पर हमला बोला और कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए महाराष्ट्र सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाना चाहती है और बौखलाहट में एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कहा यशवंत किल्लेदार ने, आइए जरा वो आपको सुना दें। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक महारैली मनसे के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे कर रहे हैं, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन सा वो ऐसा मुद्दा है या कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो कह सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 3 तारीख को लेकर खासतौर पे ईद के मौके के बाद जो लाउड स्पीकर को लेकर पार्टी का एक्शन प्लान बना हुआ है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में एमएनएस के जो पदाधिकारी हैं उनको नोटिस देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक तरफ नासिक में दिया गया है 200 पदाधिकारियों को नोटिस, वहीं और भी कई जगहों पर दिया जा रहा है। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए यशवंत किल्लेदार जो एमएनएस के उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यशवंत जी, 200 जो पदाधिकारी हैं नासिक के, उन्हें नोटिस दिया गया है, लगातार नोटिसेस का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार नोटिसेस के जरिए आप लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, या इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बेसिकली ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर वो ये जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, उनका दबाव है, उनका प्रेशर है, उसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं। पुलिस को एक करने की इच्छा नहीं है, हमारी बातें भी हुई, लेकिन प्रेशर की वजह से वो लोग करे। और महाराष्ट्र सरकार क्यों डर रही है हमसे? हमने गलत क्या मांग की है? जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसका अमल करे, यही मांग की है ना। उसमें गलत क्या है? ये वोट के तुष्टीकरण का मामला है, वोट बैंक है, वोट पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट जो बैठे हुए 3 पार्टी है वो तैयार नहीं है, लेकिन मौलाना और मौलवी लोग तैयार है। और पवन, जिस तरह से दिख रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहे, ऐसा मौका ईद आने वाली है तो ये मौका है, तो ऐसे में ये एक बड़ी चैलेंज, बड़ा चुनौती जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए। देखिए पंकज, हम पिछले 2-3 दिन से पुणे और महाराष्ट्र में हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इस रैली से कोई लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती हो सकती है। ऐसा कहना राजनीतिक बयानबाजी भर है। अगर हम ग्राउंड की सेंस को देखें तो एक राजनीतिक रैली है जो हो रही है। दिक्कत यह है कि जब भाषण दिया जाएगा तो उस भाषण में किस तरह की टिप्पणी होती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी से आगे लाइन और लेंथ तय होगी। लेकिन पुलिस ने परमिशन दी है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो। जो 16 शर्तें लगाई गई हैं उसमें स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि हथियार ना तो रैली में होंगे ना मंच से लहराए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई एमिनेंट या कहें कि त्वरित लॉ एंड ऑर्डर सवाल है वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयान आते हैं। ये एक और राजनीतिक रैली है। ऐसा नहीं है कि इस रैली से किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ कोई ऐलान होने वाला है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो महाराष्ट्र पुलिस उससे निपटने के लिए जरूर तैयार होगी। तो फिलहाल हमें लॉ एंड ऑर्डर जैसा कोई मसला नजर नहीं आता, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी भर है। चलिए, जो तमाम लोग हैं वहां के औरंगाबाद शहर के, उनसे भी आपने बातचीत की होगी, आप लगातार वहां पर हैं, और जो सपोर्टर्स हैं राज ठाकरे के, वो क्या कह रहे हैं? पंकज जी, राज ठाकरे के सपोर्टर्स सीधी सी बात है, उनमें बाला साहब ठाकरे का अक्स देखते हैं। और जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें वो केसरिया शॉल ओढ़े हुए ठीक उसी अंदाज में चश्मा लगाकर नजर आ रहे हैं जैसे बाला साहब ठाकरे नजर आते थे। हमेशा से राज ठाकरे की कोशिश रही है। बहुत सारे बैनर पोस्टर्स पड़े होंगे पवन, आपने वो क्या कहते हैं, उनमें क्या लिखा गया है? उन्हें देखने के बाद पंकज जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया। बहुत सारे बैनर पोस्टर्स पढ़े होंगे आपने, उनमें क्या लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो बैनर और पोस्टर लगे हैं उसमें राज ठाकरे की तस्वीर के साथ एंग्री हनुमान, एक आपने पोस्टर देखा हो गाड़ियों के पीछे है जिसमें हनुमान गुस्से की मुद्रा में है, कुछ वैसे पोस्टर लिखे हुए हैं। और लिखा है कि राजसभा, यानी राज की सभा में के ऐतिहासिक अवसर पर देखने के लिए आइए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और एक और नारा है, बाकी सब भंगार है, राज ठाकरे अंगार है। भंगार मतलब कबाड़ा है और अंगार मतलब अंगारे हैं। तो ये मराठी में नारा है। तो इस तरह के नारे उनके समर्थक लगा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब से राज ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की और जय श्री राम का नारा लगाया है, तो समर्थकों को
जय महाराष्ट्र के बिल्कुल। बाद चलिए पवन, जय आप श्री नजर राम बनाए का रखिए। नारा आपने कहा लगाने कि में कोई वक्त थोड़ा आपत्ति नहीं खिसका है, और आगे जोश 5:30 उतना का ही वक्त था, लेकिन अब वो 6:30 तक जा सकता है क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही है औरंगाबाद में। हम वापस लौटेंगे आपके पास जब वहां से कुछ अपडेट आप लेकर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।